लक्ष्मीपुर नाम के एक गांव में मदन नाम के एक आदमी रहता था, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पास 2-4 बकरियां थी। उस बकरी की नाम रानी थी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उन छोटे छोटे बच्चों से मदन की बेटी बहुत प्यार करती थी और उसी के साथ दिन भर समय गुजारती थी। पर मदन बहुत ही गरीब था। उसके पास इतना पैसा नहीं होते कि वह अपने परिवार को अच्छा खाना खिला सके। रूखा सूखा ही सही, पर अपने परिवार को एक समय का खाना खिला ही लेता था। इस बात से उसकी पत्नी उनसे हमेशा गुस्से में भरे रहते कि वो उन्हें अच्छा खाना नहीं खिला पाता। अरे क्या हमेशा इन बकरी और इसकी बच्ची में अपना समय बर्बाद करते फिरते हो? हमेशा इनकी सेवा में लगे रहते हो। इतनी सेवा कभी तुमने अपने परिवार के लिए नहीं की। बस अब बहुत हो गई। इनकी सेवा करनी छोड़ो और जाकर कोई कंपनी में काम धंधा कर लो, जिनसे घर में कुछ पैसे आए और मैं भी लोगों की तरह कुछ अच्छा अच्छा पकवान खा सके। ना जाने क्या दिक्कत है इन बेजुबान बकरियों से। तुम कुछ भी कह लो, मैं इनकी सेवा करना नहीं छोड़ सकता। अगर हम इन जानवरों की सेवा करेंगे ना, तो हमें एक अच्छी सुख और सुकून प्राप्त होगा। और रही अच्छे अच्छे खाने की बात, तो जितना मैं कमा पाता हूँ उतना ही खिला देता हूँ। और भगवान चिंता ना करे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, हमारा भी समय बदलेगा। मदन और उसकी बेटी को उस बकरी से बहुत प्यार था, पर उसकी बीवी को वह रानी बकरी एक आंख भी नहीं सुहाती थी। एक दिन की बात है, मदन की बीवी शहर जा रही थी, तो अभी एक पड़ोस वाले ने उसे कहा, अरे तुम अपनी बकरिया में से कुछ बकरी को क्यों नहीं बेच देती? देखते हैं कि हमेशा रूखे सूखे खाते रहती है। अरे उस पैसों से कुछ तो अच्छे खाने को मिल सकता है ना। पड़ोसी की बात उसके कानों में गूंजने लगती है। हाँ, ये पड़ोसी तो मेरी आंखें खोल दी। रूखे सूखे खाने की वजह से ही तो मैं खूबसूरत से बदसूरत होते जा रही हूँ। सच में इस बकरी को बेच देने पर कुछ दिन तो अच्छे खाने को मिल जाएगी। मदन की पत्नी वहाँ से खुशी खुशी शहर चली जाती है। बस कुछ ही दिन बाद पड़ोस के एक जमींदार की पत्नी बहुत बीमार हो जाती है। वह अपनी पत्नी को बड़े तांत्रिक के पास ले जाता है और झाड़ फूक करवाता है, पर उसकी पत्नी ठीक नहीं हो पाती। तभी एक तांत्रिक जमींदार को बताता है कि उसकी पत्नी तभी ठीक हो सकती है जब वह एक बहुत बड़ी यज्ञ कराएगा, जिसमें एक काली बकरी की बलि दी जाएगी। जल्दी से जल्दी वो काली बकरी का उपाय करे। जमींदार ने उस तांत्रिक पर भरोसा करके काली बकरी की तलाश में निकल जाता है। गांव गांव घूमने के बावजूद भी उसे काली बकरी नहीं मिल पाता। काली बकरी तो सिर्फ मदन के पास ही था। जमींदार घूमते घूमते मदन के घर आया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ जमींदार साहब, आ जाइए। पर आज हम गरीबों के घर कैसे आना पड़ा? आप तो हम जैसे गरीबों को देखना भी पसंद नहीं करते। ओ मदन, मेरी बीवी बहुत बीमार है। तांत्रिक बाबा ने कहा है मेरी बीवी तभी ठीक होगी जब काली बकरी की बलि लगेगी। मैं तो काली बकरी के लिए गांव गांव भटकता रहा, पर मुझे नहीं मिला। अब मुझे जानकारी मिला कि तुम्हारे पास काली बकरी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें खूब सारे पैसे दूंगा, तुम अपनी बकरी मुझे दे दो। देखिए जमींदार जी, हम गरीब ही सही, लेकिन पैसों के लालच में ऐसे व्यापार नहीं करते। आप चाहे मुझे जितने पैसे दे दे, मैं बकरी नहीं बेचूंगा। मदन जमींदार को बकरी देने से मना कर देता है और जमींदार को खाली हाथ वहाँ से लौटना पड़ता है। लेकिन इस बात से मदन की पत्नी मदन से बहुत गुस्सा करती है। ये तुमने क्या किया? जमींदार को बकरी देने से क्यों मना किए? जमींदार मुझे बहुत सारे पैसे दे रहे थे, मैं आराम से घर बैठ के अच्छा अच्छा पकवान खाते। वैसे भी तुम कोई काम की नहीं हो, पत्नी को कोई अच्छा अच्छा सामान खिला सको। कैसी पत्नी हो तुम? मैं जानता हूँ कि तुम्हें रानी से दिक्कत है, और एक औरत होकर के भी तुम एक बात नहीं समझ रही हो। जो उसके 2 बच्चे हैं जो उसका दूध पीते हैं, तुम चाहती हो कि दूध पीते हुए बच्चे को उसके माँ से अलग कर दूं और बलि चढ़ाने के लिए दे दूं। मेरे रहते हुए ऐसा कभी नहीं होगा, पागल औरत। ये बात मदन की पत्नी भूल नहीं पाती। उसे अच्छा अच्छा खाना था। जमींदार को देखकर उसे बहुत सारे पैसों का लालच भी था। एक दिन मदन और उसकी बेटी किसी काम से बाहर जाता है,
तभी मदन की पत्नी जमींदार के घर जाती है। प्रणाम जमींदार जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे पति तो काली बकरी देने से मना कर दिया। हाँ हाँ जमींदार जी, उसी बकरी के बारे में मैं आपसे बात करने आई हूँ। मैं आपको से बकरी बेचना चाहती। अभी मेरे पति और बेटी घर पे नहीं है, आप आकर बकरी ले जाइए। लेकिन आप जो भाव लगा रहे थे उसका 2 गुना दे दीजिए। 2 गुना नहीं, मैं तुम्हें 10 गुना भाव दूंगा। बस काली बकरी मुझे दे दो। जमींदार मदन के पत्नी को बहुत सारे पैसे देता है, जिसे देख के मदन की पत्नी की आंखें फट जाती है और वह खुशी से पागल हो जाती है। फिर जमींदार मदन की पत्नी के साथ उस काली बकरी को लेने उसके घर जाता है और बकरी को ले आता है। मदन की पत्नी बेचे हुए बकरी के पैसों से खूब सारा राशन लाती है और अपने पसंद की ढेर सारा पकवान बना के घर में बैठकर खाने लगती है। अरे वाह, कितने दिनों बाद ऐसा अच्छा खाना खा रही हूँ मैं। मदन की पत्नी खाना खा रही होती है, तभी मदन और उसकी बेटी आ जाती है। अरे रानी कहाँ है और तुम्हें पकवान कहाँ से खा रही है? बताओ रानी कहाँ है, तुम ही घर पर थी। मदन की पत्नी बताती है कि मैंने उस बकरी को बेच दिया, जिसके बदले जमींदार ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। शर्म करो, कितने बुरे औरत हो तुम। एक माँ को उसके 2 बच्चे से दूर कर दी, क्या बीतती होगी उस माँ पर? अगर तुम्हें तुम्हारे बेटी से दूर कर दूं, क्या बीतेगी तुम पर? मदन की पत्नी को समझ आ जाता है और वह माफी मांगने लगती है और कहती है कि जमींदार को पैसे लौटाकर उस बकरी को वापस ले आते हैं। जमींदार तांत्रिक को बुलाकर पूजा करवा रहा होता है। फिर जैसे ही रानी को बलि देने ही वाला होता है कि तभी मदन और उसकी बेटी पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। अरेस्ट कर लीजिए दरोगा साहब इस तांत्रिक और जमींदार को, जो बेजुबान बकरी की बलि दे रहा है। ए मदन, फालतू के बात मत कर। मैंने इस बकरी को 10 गुना पैसा दिए हैं। दरोगा साहब, खरीद के लाया हूँ मैं इस बकरी को। ये पकड़ो अपनी 10 गुने पैसा और मेरी बकरी को वापस करो। एक बात और, तुम्हारे पत्नी को बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है, ना कि तांत्रिक। कैसे ठीक होगी तुम्हारी पत्नी जब तुम उन 2 बच्चों वाली माँ की बलि चढ़ाओगे? जमींदार को समझ आ जाता है और सबके सामने उस तांत्रिक की बेइज्जती हो जाती है। जमींदार उस बकरी को वापस कर देता है और मदन की पत्नी भी रानी को अच्छे से देखभाल करना शुरू कर देती है।